आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और खबर लेकर आया हूं। जो आपके टैक्स का पैसा है वो कहां जाता है? क्या उस पैसे से नेता चुनावी रेवड़ी बांटते हैं जो आपको नहीं मिलती है क्योंकि आप उस दायरे में नहीं आते? आज मैं इनकी एक्सरे रिपोर्ट लेकर आया हूं दर्शकों, और ये आप जरूर देखिएगा अगर आपके टैक्स का पैसा जाता है। और आज मैं आपसे सीधे संवाद करना चाहता हूं दर्शकों, सीधे, कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं, बाद में बात करेंगे, सीधे आपसे संवाद। दिल्ली में चुनाव है ना, आप जानते होंगे, आप तो वोट भी डालने जाएंगे जो दिल्ली वाले मुझे देख रहे हैं। और चुनाव के वक्त हर पार्टी योजना पर योजनाओं का ऐलान कर रही है। योजना फ्री वाली, फ्री, हम फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे, आपको इतना पैसा मिल जाएगा, उतना पैसा मिल जाएगा। पैसा लाओगे कहां से? कहां से लाओगे आप लोग पैसा? कभी पूछा है आपने अपने नेताओं से कि पैसा कहां से लाएंगे? अब रेवड़ी की जब चर्चा हो रही है तो मैं रेवड़ी दिखाता हूं आपको। 2 दिन बाद देश में मकर संक्रांति, एक दिन रह गया है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग त्योहार, कहीं उत्तरायण, कहीं लोहड़ी का त्योहार मनाया जाएगा। और त्योहार पर रेवड़ी का सबसे ज्यादा महत्व होता है। देख रहे हैं ना आप, अपने घर पर भी ले आए होंगे आप लोग, और ये आप खाते भी होंगे। बिल्कुल मीठी होती है, खाते वक्त बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो ये बीमार कर देती है, पेट खराब कर देगी आपका। ऐसी ही चुनावी रेवड़ी है दर्शकों, बांटते जाओ, फ्री का चंदन जनता को घिसते जाओ, और आखिर में जो दे रहा है, जो आप लोग टैक्स देते हैं, उन्हें भूल जाओ। लेने वाले सिर्फ आस लगाए बैठे हैं कि हमारे लिए भी कोई सरकार कोई घोषणा कर देगी क्या। यानी दोनों पर यह भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, सिर्फ सोचिए थोड़ी देर के लिए। अब मैं कुछ आंकड़े बताता हूं जो आपकी आंखें खोल देंगे। दिल्ली वाले सुनिए, केजरीवाल सरकार लंबे समय से आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान निधि के तहत 2100 रुपए देने वाले हैं, महिलाओं को मिलेंगे। संजीवनी योजना में कितने मिलेंगे? बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा। अच्छी बात है, कांग्रेस भी आ गई मैदान में और आज तीसरे वादे का ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? जो शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें 8,500 रुपए महीना देंगे। क्यों देंगे भाई, क्यों देंगे? नौकरी नहीं लग रही है, आपका नौकरी देने का काम है। अगर नौकरी नहीं लग रही है तो कोई और काम भी हो सकता है। 2,500 रुपए महीना किसे देंगे? ये सोचिए जरा, महिलाओं को देंगे। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, कई लोग ऐसे होंगे, कोई ठेला लगाता होगा, किसी के कपड़े की दुकान होगी, कोई खाने की दुकान होगी, कोई सब्जी बेच रहा होगा, कोई लाइट का काम करता है, कोई प्लम्बर होगा। आपने कभी सोचा है ये क्यों काम करेंगे? कल से ये भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि महिलाओं को 2,500 रुपए मिल रहे हैं और शिक्षित बेरोजगारों को 8,500। ये कहां से आएगा पैसा? आप इंटू करते जाइए बस। हर पार्टी दे रही है, अब बात बीजेपी की। अब तक कोई वादा नहीं किया है घोषणा में, लेकिन इंतजार है। हो सकता है कि यहां पर भी आपको फ्री में कुछ मिल जाए। लेकिन सवाल हमारा अब भी वही बना हुआ है दर्शकों, कि आखिर योजना और वादे जो फ्री आ रहे हैं, उनका पैसा आएगा कहां से? एक मिडिल क्लास होने के नाते मैं भी ये सवाल करता हूं, और करना पड़ेगा मुझे ये सवाल, क्योंकि किसी को तो बोलना पड़ेगा। एक मिडिल क्लास आदमी कैसे टैक्स के पैसे देता है? अब तो डेट भी करीब आ गई है, आपको भरना पड़ेगा। जो आपने दिखाया है वो शो करना पड़ेगा आपको। कागज इकट्ठा कर रहे हैं ऑफिसेज में लोग। आपको अपने पॉलिटिकल कैरियर, जो नेता हैं, वो आगे बढ़ाने के लिए टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा लगता है दर्शकों। क्योंकि जो आम आदमी टैक्स देता है, उसे उम्मीद होती है कि भाई अच्छी सड़कें मिलेंगी, स्वच्छ पानी मिलेगा, दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। और मैं हर राज्य की बात भी कर रहा हूं, लेकिन विशेष तौर पर दिल्ली इसलिए क्योंकि यहां चुनाव है। और दिल्ली में पता है आपको 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, और इस बार चुनाव आयोग ने आंकड़ा भी दिया, आंकड़ा दे दिया है। सोचिए, 1.5 करोड़ से ज्यादा है।
अब यहां सवाल एक और है, क्या फ्री का सपना दिखाकर आप लोगों को अपंग बना रहे हैं? घर बैठे खाओ बड़ी आराम से, क्या टेंशन है? जब 8,500 रुपए महीना आएगा तो किस बात की दिक्कत है? अपंग शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं दर्शकों, मुझे माफ करिएगा अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन बोलना पड़ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि किसी को तो सवाल उठाना पड़ेगा कि ये पैसे लाओगे कहां से आप लोग? अब सोचिए जरा, दिल्ली में जो लोग टैक्स देते हैं, प्रति व्यक्ति आय पता है आपको कितनी है? 4,61,910 रुपए प्रति साल बता रहा हूं मैं। साल भर इतना पैसा एक पढ़ा लिखा मेहनती व्यक्ति कमाता है, और 8,500 रुपए वाला क्या करेगा देखिएगा, आप हिसाब लगाइए। मैं आपको एक और आंकड़ा बताता हूं, 2023-24 सांख्यिकी का आंकड़ा है, उसके मुताबिक हर महीने 38,492 रुपए हर महीने। साल का आंकड़ा जो 4 लाख के पार था, वो महीने का 38,492 रुपए, इसमें से टैक्स जाता है, इसमें से टैक्स जाता है। सोचिए जरा आप, जो छोटे छोटे अलग अलग सामान लेते हैं उसकी बात कर रहा हूं। और मिडिल क्लास से जो नीचे वाले हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, जो शिक्षित भी हैं, जिनकी बात मैंने शुरू में की, जो ठेला लगाते हैं, जिनकी कपड़े की दुकान है, कोई रेडी पटरी वाला है, उनका क्या? सोचिए जरा, कई शिक्षित लोग हैं, उनकी आय ही नहीं है, सोचिए आप, लेकिन कमा तो रहे ना कम से कम। अगर उन्हें फ्री में मिलेगा तो वो अपंग बन जाएंगे दर्शकों। और कांग्रेस जो शिक्षित बेरोजगारों को 8,500 रुपए का वादा कर रही है, तो क्या कांग्रेस चाहती है कि जो काम कर रहा है वो भी ना करे? भाई कल से क्यों काम करें? जाना ही नहीं है, बढ़िया 8,500 रुपए मिलेंगे आराम से घर बैठे, हर महीने पैसा आएगा तो क्या दिक्कत है? लेकिन ये वादा है दर्शकों, ये याद रखना, ये वादे आपको अपंग बनाने के लिए हैं। महिलाओं के लिए वादा, बुजुर्गों के लिए वादा, युवाओं के लिए वादा, हर वर्ग के लिए फ्री में रेवड़ी बांटने का वादा, और सिर्फ वादे हैं ये। लेकिन विकास कैसे हो सकता है, इस पर कोई जोर नहीं दे रहा है, ना कोई जोर होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि चुनावी वादे हैं। वादों का क्या, वादे तो किए जाते हैं। सरकार आ गई तो देखेंगे, बन जाएगी तो पैसा उधार लेके इधर उधर से दे देंगे, उधार का घी पिलवाएंगे आप लोगों को। 5 साल चला भी लेंगे सरकार, कई जगह हुआ भी है दर्शकों, अलग अलग राज्यों के उदाहरण है हमारे सामने, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, अलग अलग सरकार है, जहां घोषणाएं हो गई हैं लेकिन वो पूरी नहीं हुई हैं। हिमाचल में तो आपको याद है ना, समोसे खाने तक पर जांच बैठा दी थी सुक्खू सरकार ने, और वहां वेतन तो मिला ही नहीं, फ्री का वादा कर दिया, पैसा आया नहीं, अब जो मिल रहा था वो भी रोक दिया। अब आप लोग तो भोले भाले हैं, वोट दे देते हैं वादों में आकर। जनता को ठगने वाले अब नहीं ठग पाएंगे। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि ठंड का मौसम है दर्शकों, रेवड़ियां तो खूब बांटी जा रही हैं, वादे किए जा रहे हैं, और त्योहार भी आ गया है मकर संक्रांति का, उत्तरायण का। लेकिन इन रेवड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, चुनावी रेवड़ी की बात कर रहा हूं, फ्री वाली रेवड़ी की। जीतने पर, चुनाव जीतने पर रेवड़ियां होती हैं दर्शकों, लेकिन झुग्गी वालों के सिर पर छत देना, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक है वादे, चुनावी वादे कि होंगे पूरे कुछ समय बाद, लेकिन दिल्ली में ठंड के मौसम में आपको पता है कितना पारा है? आप लोग भी इस समय रजाई में या कंबल में मुझे सुन रहे होंगे। ठंड में आप लोगों को अपने घरों में कैद रहना पसंद है, ठंड से बचना पसंद है, लेकिन उन लोगों का क्या कभी सोचा है आपने, जिनके पास घर नहीं है, जो झुग्गियों में रह रहे हैं? बारिश हो रही है तो पानी घर के कमरों में आ जा रहा है, ठंड ना जाने किस छेद से आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। उनके पास ओढ़ने के लिए जगह नहीं है, रहने के लिए कमरा नहीं है। उन लोगों का क्या? उन लोगों के लिए कुछ नहीं मिलता है दर्शकों। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐलान किया। ऐलान करने के बाद उसे देख रहे हैं आप, ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, महिलाओं को मकान दिए गए। इन लोगों की अगर मदद करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्री में ना बांटें। अगर किसी के पास, किसी झुग्गी वाले के पास मकान नहीं है, उसको मिल रहा है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो कर सकता है, जो मेहनती आदमी है, उसे मेहनत करना चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहिणी में 1500 ज्यादा फ्लैट की चाबियां गरीबों को सौंपी, और ये वो लोग थे जो झुग्गी में रह रहे थे। सोचिए जरा, सुनिए जरा गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र ये पत्थर पर लकीर होता है, ये मोदी का गारंटी होता है। भाजपा का घोषणा पत्र
आपदा के घोषणा पत्र जैसा नहीं होता। वोट ले लिए और कह दिया हो जाएगा, फिर 5 साल के बाद नए झूठ के साथ हम वोट लेने आए। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं। देखा आपने, जिनको जरूरत है उनको देना चाहिए, लेकिन फ्री में बांटना नहीं चाहिए। सोचिए जरा कैसे इस पर राजनीति हो रही दिल्ली में। रिपोर्ट दिखाता हूं। तारीख को पटाखे तैयार रखना, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। गृह मंत्री का यही भरोसा विरोधियों के डर की वजह बन रहा है। इसलिए तो बीजेपी ने जब झुग्गी वालों को सिर पर छत देने का वादा किया और वादा करते समय भी साफ साफ कह दिया कि उनकी पार्टी हवाई वादे नहीं करती, जो कहती है वो करती है। शाह के यही शब्द विरोधियों के कानों से खून निकाल रहे हैं। इसलिए तो वादों और दावों वाली सियासत तेज होने लगी है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें उस वक्त और बढ़ गईं जब गृह मंत्री ने झुग्गियों में रहने वाले वोटर्स को लुभाने के लिए दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन तक का आयोजन कर दिया। सम्मेलन में शाह ने झुग्गी बस्तियों के मुद्दे को घोषणा पत्र में शामिल करने का वादा कर तुरुप का इक्का चल दिया। आज मैं कहकर जाता हूं, मोदी जी ने भर सभा में कहा है, ये मोदी गारंटी है। मेरी बात जाकर बच्चों को बताना, भाइयों बहनों माताओं, एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल झुग्गी वालों को उनकी जमीन का डर दिखाकर अपने पाले में बनाए रखने की कोशिश में डटे हुए हैं। दिल्ली की हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। आम आदमी पार्टी के डर की वजह भी लाजमी है, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पीएम मोदी ने गरीब परिवारों को पक्के मकान की चाबियां थमाई थी। आम आदमी पार्टी को एक तरफ डर भी है, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि झुग्गी वालों को मकान मिल गए तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। केजरीवाल तो लोगों के लिए है, केजरीवाल के लिए चुनाव इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप सारे केस वापस ले सकते हो, जिन जिन लोगों को उजाड़ा था उन सारे उजाड़े हुए लोगों को उनकी वापस उन्हीं की जमीन पे लाके दोबारा झुग्गी बनाने का इंतजाम करते हो, जब तक वहीं पे उसी जमीन पे उनके पक्के मकान नहीं बन जाते, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। झुग्गी वाले वोटर अगर बीजेपी के पाले में खिसक गए तो दिल्ली का किला जीतना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बीजेपी भी झुग्गी वालों के मुद्दे पर आपको घेर रही है। प्रधानमंत्री जी ने 1645 ऐसे जो झुग्गी बस्ती के लोग थे उनको मकान की चाबी दी। संजय सिंह जी कोई ऐसा लिस्ट बता रहे थे, यहाँ झुग्गी तोड़ी, यहाँ झुग्गी तोड़ी, मगर वो सारी वो झुग्गियाँ हैं जिनको मकान की चाबी दे दी गई है। मेरा केवल एक ही एजेंडा यहाँ का विकास का। झुग्गी वर्सेस मकान का मुद्दा आम आदमी पार्टी की परेशानी बढ़ाने वाला है। ऐसे में सीएम आतिशी ने ईमानदार छवि का हवाला देते हुए चंदे वाला दांव चला है, लेकिन बीजेपी इसे जनता का ध्यान भटकाने वाला सियासी स्टंट बताती है। दिल है कि मानता नहीं, हर चीज में घोटाला किया, दिल्ली को लूट लिया, अभी भी पैसे कम पड़ गए। ये क्राउड फंडिंग एक बहाना है, पंजाब के 2 नंबर के पैसे को ठिकाने लगाना है। दिल्ली का मौसम सर्द है और चुनावी मुद्दे गर्म हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि वादों और दावों की इस अंगीठी पर किसकी सियासी दाल गलती है और किसकी जलती है। इसी का तो इंतजार है दर्शक, और इसी इंतजार में आप भी हैं, हम भी हैं।